नमस्कार, मैं हूँ कविता सिंह और न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चुनावी शो। सबसे पहले आपको बता दें, इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं, जहां पर बीजेपी ने एक बार फिर से रिटायर्ड जनरल वीके सिंह पर ही दांव लगाया है। अलावा इसके आपको बता दें, कांग्रेस ने मैदान में डॉली शर्मा को उतार दिया है। समाजवादी बीएसपी अलायंस की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से सुरेश बंसल को मैदान में उतारा गया है। लेकिन टक्कर कितनी जबरदस्त होने वाली है, किस तरह की तैयारी है, स्थानीय मुद्दे हावी रहेंगे या फिर एक बार फिर से राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे जब लोग घर से निकलेंगे चुनाव के लिए। देखिए, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगी, लेकिन यहाँ पर तो एक और तैयारी है। कैमरा पर्सन जी सामने आइए और इनसे मिलवाते हैं हम अपने दर्शकों को। अमीश और उनका पूरा बैंड तैयार है। अमीश, जोशीला कुछ हो जाए उसके बाद तो हम आ जाएंगे सुलगते सवालों के साथ जल्दी से। डेफिनेटली। जो वादे जो तुम्हें थे निभाने, सालों से गायब थे और तूने किए कई बहाने। ये जो वादे जो तुम्हें थे निभाने, सालों से गायब थे और किए कई बहाने। राजनीति में सबकी चाहत मेवा, कोई नहीं समझे इसको करनी है सेवा। अब क्या आए हो तुम हमें बताने, क्या वही पुरानी फितरत को दोहराने, दोहराने फितरत को दोहराने। ये जो वादे जो तुम्हें थे निभाने, सालों से गायब थे और तूने किए कई बहाने। सालों से गायब थे, किए तूने कई बहाने। कौन गायब था, किसने किए बहाने? जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है। गाजियाबाद की जनता है, बहुत समझदार है, और अगर कुछ छूटा भी होगा तो समाज के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ स्वदेश है अपनी रचनाओं के साथ, हमारे साथ चेतन जी भी मौजूद है। आप दोनों के पास भी मैं आऊंगी, लेकिन देखिए सबसे पहले नेताओं से तो मुलाकात करा दे। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी से हमारे साथ नेहा जोशी है, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। हमारे साथ एक्टिविस्ट ऋचा जी जुड़ी हुई है। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए ऋतु जी मौजूद है। ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है सलीम सैफी जी। अब मैं जल्दी से जनता के बीच जाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बिना देर किए आप अपने सवाल दागे। लेकिन शुरुआत हम इसी सवाल के साथ करेंगे कि जिस तरीके से रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने सीधा सीधा प्रहार कर दिया है, कह सकते हैं, योगी आदित्यनाथ पर, जब उन्होंने मोदी की सेना कहा था। आपको ऐसा लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो सेना होती नहीं है, क्या माइलेज लेने की बीजेपी कोशिश कर रही थी? पूरे विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, केवल एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अरे कुछ विकास की बात करो, कुछ किसी को उसकी बात करो यार। ये क्या है? ऐसा मुद्दा नहीं है सलीम साहब, मुद्दा नहीं है आपके पास। हमारे पास मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों की समस्या मुद्दा है, स्वास्थ्य की समस्या हमारे लिए मुद्दा है, शिक्षा हमारे लिए मुद्दा है। हमने अपने घोषणा पत्र में विशेष उल्लेख कर दिया। ने किया तो बीजेपी ने क्या किया? नेहा जी, आपने कुछ भी नहीं किया, वो कह रहे सिर्फ जुमलेबाजी हुई है। मैं यही तो कह रही हूँ कविता, सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने 55 साल में कुछ नहीं किया, लेकिन 5 साल में मोदी से उम्मीद कर रहे। उम्मीद तो जगी है देश को। ये सवाल अच्छे हैं, ये सवाल सकारात्मक है, और मुझे खुशी है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के रूप में यहाँ जवाब देने के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि मोदी जी ने जो काम किया है, ये गैस की बात। अरे 15 साल में केवल 15 करोड़ एलपीजी कनेक्शन और 3 साल में 10 करोड़ एलपीजी, जिसमें से 1 करोड़ सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं। ये नरेंद्र मोदी ने किया है, ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। तो विकास की बात करें, आप केवल वंशवाद कर सकते हैं। आपकी स्थानीय कैंडिडेट भी एक वंशवादी कैंडिडेट है, कोई राजनीतिक उनकी पृष्ठभूमि नहीं है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉली 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 यहाँ पर मौजूद है। देखिए, आपका वीडियो वायरल हो चुका है। डॉली जी, आपका वीडियो वायरल हो चुका है। कौन सा वाला? आपका वीडियो था एक जो कि वायरल हो गया है। आप शायद कई चुनाव के लिए गई थी, प्रचार के लिए, लेकिन अब इनका बहुत सुलगता सवाल आपके लिए है। वो ये है कि पैराशूट लैंडिंग हो रही है, पैराशूट ड्रॉपिंग हो रही है, आपकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है और आपको उतार दिया चुनाव। अगर मेरी पृष्ठभूमि नहीं है तो ये कहाँ गए थे जब कैला भट्टा के 3 बच्चे 2 दिन में गिर के नाले में मरे? अगर मेरी, बहुत बढ़िया, आई मस्ट स्टैंड एंड से, अगर मेरी कोई वो नहीं है तो ये कहाँ गए थे? ये जो यहाँ महिलाएं बैठी हैं, जब किसान आंदोलन में किसान महिलाओं के ऊपर लाठियां बन रही थी मंडोला में, ये कहाँ गए थे? अगर मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है तो जब विवेकानंद नगर में एक झुग्गियों में रहने वाली लड़की किडनैप हुई
तब ये कहाँ गई थी औरतें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है तो जहरीली शराब से जब खोड़ा में लोग मर रहे थे तब ये कहाँ गए थे? अगर मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, अगर मेरी कोई पृष्ठभूमि नहीं है तो हजारों हजारों रेहड़ी और पटरी वालों के व्यापार, छोटे छोटे रोजगार बंद कर दिए गए। तब ये कहाँ थे? तब डॉली शर्मा ने पदयात्रा की थी उन गरीबों के घर बसने और पेट पालने के लिए। आपने पदयात्रा की थी और अब तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने आपके लिए रोड शो किया है। चलिए पहली प्रतिक्रिया आप ही से लूंगी। आपको लगता है आपके पक्ष में हवा बहनी शुरू हो गई? बिल्कुल बिल्कुल, डरने की जरूरत है। रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ये कह रहे हैं जमानत भी रद्द हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में एक फर्क जो है वो ये है कि हमारे यहाँ वंशवाद नहीं चलता। डॉली जी कांग्रेस पार्टी में आई, सीधा मेयर का टिकट मिल गया, उसके बाद रिकॉर्ड मतों से हारी, एमपी का टिकट में नहीं चल सकता। दोस्तों, वंशवाद, प्रियंका जी और डॉली जी जब यहाँ रोड शो कर रही थी तो कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता, दिल में दर्द हो रहा था उनके, जिन्होंने सालों साल जूते रगड़े हैं, लेकिन टिकट किसको मिलता है? नेता की बेटी को, नेता की बेटी को टिकट मिलता है। डॉली जी प्रत्याशी हैं, चुनावी समर में उतर रही है। देखिए कांग्रेस का कैंडिडेट आपके बीच मौजूद है, कोई सवाल जो आप डॉली जी से पूछना चाहें? क्या समाजवादी पार्टी इनकी बी टीम है? समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है यहाँ पे गाजियाबाद में, या डॉली जी आपके लिए सवाल कि क्या समाजवादी पार्टी आपकी बी टीम में? अलायंस तो नहीं हो पाया, आपका अलायंस तो नहीं हो पाया। एसपी बीएसपी से ये पूछ रहे हैं क्या समाजवादी पार्टी, क्या ये आपके सहयोगी है, बी टीम है? कांग्रेस सशक्त है, खुद लड़ रही है और हम अपने आप में सक्षम हैं। रही बात इन मोहतरमा की जो इन्होंने कहा, अरे तुम जीत गए, तुम क्यों नहीं गए उन माँ बाप के सर पे हाथ रखने कि हम चुने गए हैं और हम आपके दुख और दर्द में साथ हैं। तुम चुने गए, तुम क्यों नहीं गए? जिन किसानों को तुमने धरने में बिठाया, तुम क्यों नहीं गए? अरे तुम क्यों नहीं गए जो उस घर वालों के दुख दर्द सुनने को, जब लड़की किडनैप हो गई, क्यों नहीं गए उसकी रिपोर्ट लिखवाने? सवाल का जवाब क्या? जो बोल रही हूँ वो सुनो। वंशवाद क्या? अरे राजनाथ सिंह जी से क्यों नहीं सवाल पूछते कि पंकज सिंह को क्यों उतारा है? क्यों नहीं पूछते? जवाब तो है नहीं। जवाब मेनका और वरुण से क्यों नहीं वंशवाद का सवाल पूछा जाता? मेनका वरुण कहाँ की है? कल्याण सिंह से क्यों नहीं पूछा जाता? कल्याण सिंह, वरुण गांधी और मेनका से क्यों नहीं पूछा जाता? ऋचा जी क्या वंशवादी समस्या है गाजियाबाद की? कुछ गाजियाबाद की समस्याओं की तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे हैं। जो जरूरी है गाजियाबाद के लिए, चाहे डॉली शर्मा जीते, चाहे सुरेश बंसल जीते, चाहे जनरल वीके सिंह जी जीते, लेकिन जो गाजियाबाद की समस्या है उनकी तरफ पहले ध्यान देना होगा। मैं चाहूंगी कि एक बार सभी लोग गाजियाबाद की समस्याओं पर हम बात करेंगे, स्थानीय समस्याओं पर हम बात करेंगे। समस्याएं क्या है गाजियाबाद की? गाजियाबाद में चौमुखी विकास हुआ है और एक्सटेंशन में जाम रहता था, वो खत्म करा है। जाम का खत्म करा बीजेपी ने, और विकास एलिवेटेड, हर विकास चौमुखी विकास, सीवर, पानी, हर चीज एकदम पूरी। जो स्थानीय लोग हैं वो भी यही कहेंगे, शौचालय में रोजगार मिलेंगे। विकास हुआ। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल किर्गिस्तान हमारे साथ हुआ है, विकास हुआ है। 5 साल में मैंने महिला सुरक्षा, बिल्कुल कानून व्यवस्था, आसपास में पीसीआर की वैन, सब कुछ रहती है। बहुत अच्छा विकास हुआ है गाजियाबाद में। आज तक विकास नहीं हुआ, 5 साल में हुआ है। 5 साल में हुआ है, अगर हुआ है तो मोहर लगेगी विकास पर। एक सवाल, ऐसी क्या मजबूरी है 2007 में समाजवादी और कांग्रेस एक साथ लड़ती है, मुंह पिटता इन लोगों का, उसके बाद लोकसभा चुनाव में समाजवादी और बसपा लड़ती है। अरे एक मिनट, गेस्ट हाउस में मायावती को मारने वाले समाजवादी पार्टी के नेता आज उनके तलवे चाट के उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है, अगर विकास हुआ है तब तो मोहर लगेगी, यानी कि रास्ता आसान हो जाएगा आपके लिए। मोदी वाला रास्ता आसान होगा, और क्योंकि हमारी सांसद प्रत्याशी हमारे साथ है तो मैं इनसे पूछूंगी कि 72,000 रुपए देने का जो शिगुफा इनके प्रेसिडेंट ने छोड़ा है, थोड़ा सा जनता को बता दो कि मिडिल क्लास की जेब में हाथ डाल के ये पैसा जो निकालने वाले हैं कैसे आएगा? मिडिल क्लास को इनके नेता सेल्फिश कह रहे हैं, ये कैसे
कैसे होगा? थोड़ा इनसे सवाल। डॉली जी आपसे सवाल, डॉली जी आपसे सवाल, डॉली जी से सवाल, मैं आ रही हूँ आपके पास। डॉली जी से सवाल, वो कह रहे हैं जो 72,000 का जो शिगुफा फेंका गया है उसमें पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग पेट्रोल पंपों पे अपनी फोटो नहीं लगाएंगे, रेलवे टिकट पे अपनी फोटो नहीं लगाएंगे, रेलवे स्टेशनों पे अपनी फोटो नहीं लगाएंगे। हम उस पैसे से गरीब का काम करेंगे, हम अपना प्रचार नहीं करेंगे। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहा तो रही हूँ, ये लोग जिस पैसे को प्रचार पर जो पैसा खर्च हो रहा है आप उसका इस्तेमाल करेंगे, ये आप कह रहे हैं। एक मिनट, ये क्यों कर रहे हैं अपना प्रचार? क्यों किसानों का कर्जा माफ नहीं कर देते? क्यों उद्योगपतियों का करते हैं? क्यों माफ कर देते हैं? आप लोग तो एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, इससे पहले इस बार क्या हुआ? 33,000 करोड़ पटेल की मूर्ति में लगा सकते हैं, 33,000 करोड़ पटेल की मूर्ति में लगा सकते हैं, लेकिन सेना के लिए कोई मुद्दा नहीं। 33,000 करोड़ पटेल की मूर्ति में चुनावी मुद्दे गायब है, विकास गायब है, शौचालय बना दिए, पानी नहीं है, एलिवेटेड रोड हमारी सरकार ने दी, हमारे ईस्टर्न पेरिफेरल दिया, ऐसे विकास के मुद्दे कहाँ है? सब कुछ दे दिया तो एक सड़क का नाम बता दो जो इन्होंने बनाई हो, एक सड़क। ये सब कुछ दे दिया, एक टक्कर तो दे देते, साथ में आ जाते आप दोनों। अब एक दूसरे की वोट नहीं काटेंगे, वोटों की परवाह नहीं की, हमने सिर्फ विकास का बात किया है। विकास हमारी पार्टी जो है अपनी अलायंस खुद में सक्षम है गया और सरदार पटेल की मूर्ति बना दी, सारा पैसा जो है वो प्रमोशन पर, प्रचार पर खर्च हो गया। देश में कुछ भी अच्छा हुआ हो तो इन्होंने विरोध किया है, एक प्रदेश इनसे संभला नहीं, कानून व्यवस्था का इन्होंने तेल निकाल दिया और सवाल पूछ रहे हैं मोदी से। मोदी वो प्रधानमंत्री है जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। आज सारा विश्व हमारे साथ खड़ा है, चाइना के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है, ये हमारी उपलब्धि है मैडम। हम आपसे वंशवाद कर सकते हैं, ये दोनों वंशवादी पार्टियां हैं, टैलेंट की कोई कद्र नहीं है इनके यहाँ, वंशवादी पार्टी है। डॉली जी वंशवादी पार्टी है, कह रही है वंशवादी पार्टी है इनकी कोई। अरे भैया ये विकास पे बात क्यों नहीं करते? ये 15 लाख खाते में क्यों नहीं आई, ये क्यों नहीं बताते? ये 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले, ये क्यों नहीं बताते? राम मंदिर नहीं बना, ये क्यों नहीं बताते? गंगा माँ साफ नहीं हुई, ये क्यों नहीं बताते? 100 स्मार्ट क्यों नहीं मिली, ये क्यों नहीं बताते? चिल्लाते हैं बस, 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 चिल्लाते हैं, अपने भक्त यहाँ बुलाते और चिल्लाते हैं। वो चिल्लाते हैं, आप सुनती नहीं है। विजन क्या है? विजन क्या है? विजन है ना, विजन है 72,000 सालाना रोजगार। गाजियाबाद को लेकर आपका, गाजियाबाद की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा, यहाँ इनके प्रत्याशी क्यों नहीं आए? बताएं आके अपने 5 साल का इतिहास, बताएं आके। साल का रिपोर्ट कार्ड दे जी, आपका क्या विजन? मुद्दे होने चाहिए, विकास होना चाहिए, मोदी मोदी नहीं, मुद्दे गायब है, मोदी मोदी सिर्फ रहे। आपका क्या विजन? विकास का कार्य होगा जल्दी से। आपका क्या विजन है? हमें बंद इन्होंने लोगों को पैसे दिए, हम वो वापस ला रहे हैं, इन्होंने लोगों का खून पिया, हम लोगों को सक्षम बना रहे हैं। ये है मोदी में और राहुल गांधी में फर्क। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गाजियाबाद से आप देख रहे थे देश का नंबर 1 चुनावी शो। ये देखे जरा अगले एपिसोड में एक और क्षेत्र से होगी आपसे मुलाकात, आपके ही मुद्दों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए News 24 के साथ।